बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर की ओपन मार्केट में महंगाई के तूफान की। मीठी ईद की स्पेशल सौगात सवैयों की कीमतों में भी 20% का इजाफा हो चुका है। लाहौरियों का अंग्रेजी नाश्ता भी मजीद महंगा हो गया। लार्ज ब्रेड 20 और स्मॉल ब्रेड 10 रुपये तक महंगी हो चुकी है। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। आज भी कुछ शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का जो सिलसिला है वो जारी है। और इस मीठी ईद पर जो ईद की स्पेशल आइटम है यानी सोइयाँ, उसकी कीमतों में जो सोइयाँ बनाने वाले कारखाने हैं उनकी जानब से 20% तकरीबन इजाफा किया गया है। और इसके अलावा जो लाहौरियों का नाश्ता है यानी डबल रोटी जो है उसकी कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है। जो लार्ज ब्रेड है उसकी कीमत में 20 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह जो स्मॉल ब्रेड है उसकी कीमत में 10 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें जो चीनी है उसकी कीमतों में अलबत्ता होलसेल मंडी के अंदर कमी जो है वो देखी जा रही है। इस वक्त एक हम जनरल स्टोर पर मौजूद हैं, यहाँ के ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, ठीक। आप बताइएगा ब्रेड की क्या सूरत हाल है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो सवैयाँ बनाने वाले कारखाने हैं वो कह रहे हैं बिजली, गैस और दीगर चीज़ें महंगी हुई हैं, जिसकी वजह से 20% कीमतों में इजाफा किया है सवैयों की। जी बिल्कुल, जो सवैये हैं और ब्रेड वगैरह सवैये 20% रेट उन्होंने बढ़ा दिए हैं पर केजी पे। और जो ये ब्रेड वगैरह हैं इन पे 10% रेट बढ़ा दिए हैं। ब्रेड लार्ज ब्रेड 20 रुपये इजाफा हो गया और जो स्मॉल ब्रेड है उसमें 10 रुपये इजाफा हो गया। सही। और चीनी की क्या सूरत हाल है जी आज? चीनी की सूरत हाल पहले से यानी कि सस्ती हुई है, 5 रुपये फ़ी केजी। पहले 125 रुपये थी, अब 120 पे आ गई है। अब बिल्कुल जो चीनी है उसकी कीमतों में कमी हुई है। अलबत्ता जो मुख्तलिफ़ इक़साम की सवैयाँ हैं जिसमें रंगीन सवैयाँ शामिल हैं, सूजी की सवैयाँ हैं और कुछ और डिफरेंट नौइयत की सवैयाँ जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं। उनकी कीमतों में तकरीबन इस साल गुज़श्ता साल की निस्बत 20% इजाफा देखा जा रहा है। जो लाहौरियों का नाश्ता है वो भी महंगा हो गया। अलबत्ता चीनी जो है वो ठीक कुछ है, बहुत सस्ती शुक्रिया हुई। शहजाद खान अब्दाली। दूसरी तरफ शहर में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी गरीब आवाम को रिलीफ न मिल सका। ओपन मार्केट में भी सरकारी नरखों पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सका। शहर में फलों की कीमतें में मुसलसल इजाफा जारी है। फरीहा बतूल हमारे साथ हैं, कीमतों के हवाले से मजीद बताएंगी। जी फरीहा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच गया है, पर शहर भर में जो है फलों की बढ़ती कीमतें कंट्रोल नहीं हो सकी। और इसके अलावा ओपन मार्केट में सरकारी नरखों पर अमल दरामद को भी जो है वो यकीनी नहीं बनाया गया। दुकानदार मनमानी कीमतों पर फल फरोख्त कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ फलों की कीमतें मौजूद हैं सरकारी नरखों में और ओपन मार्केट में जो है फलों में तकरीबन 100 से 150 रुपये का डिफरेंस देखने को नजर आ रहा है। सेब की सरकारी कीमत 320 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 450 से 500 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। केले की सरकारी कीमत 350 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 600 से 650 रुपये फी दर्जन केला जो है फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 175 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपये में फरोख्त हो रहा है। मौसमी की सरकारी कीमत 190, लेकिन ओपन मार्केट में 300 रुपये में फरोख्त की जा रही है। अनार जो है वो ओपन मार्केट में 690 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी जो है वो ओपन मार्केट में 400 से 450 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। पपीते की सरकारी कीमत 320 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 360 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। लोकार्ड की सरकारी कीमत 325 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 350 रुपये में फरोख्त हो रही है। खरबूजे की सरकारी कीमत 70 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। तरबूज की जो सरकारी कीमत है वो 35 रुपये सरकार की जानिब से मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 50 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। खजूर की सरकारी कीमत 460 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 550 से 650 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। ऐसे में शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना था कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में गवर्नमेंट को जो है हमें रिलीफ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फलों की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और आम आदमी की पहुंच से काफ़ी। बहुत शुक्रिया। शहर में मुकीम परदेसियों की अपने प्यारों के साथ ईद मनाने आबाई शहरों को रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जनरल बस स्टैंड बादामी बाग में बन्नू, दी, रावलपिंडी, मियांवाली, लिया, मुल्तान समेत दीगर शहरों को जाने वालों का रश लग चुका है। मुसाफिरों का ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जायद किराया वसूल करने पर शिकवा भी सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रुमेल इलियास से। रुमेल, बताइए क्या कहना है मुसाफिरों का? बिल्कुल
ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए लाहौर शहर में मुकीम परदेशियों की अपने अपने आबाई इलाकों में रवानगी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त जनरल बस स्टैंड बदामी बाग में मौजूद हूँ, जहाँ पर बन्नू, बुनीर, सवात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत दीगर जो शहर है वहाँ पर जाने वालों का जो है वो रश यहाँ पर लगा हुआ है। मेरे साथ कुछ मुसाफिर हैं जिन्होंने दीर जाना है, इनसे बात करके जानेंगे कि क्या कहना है इनका। बताइएगा जी, दीर आपने जाना है, क्या कहेंगे आप, किराए बढ़े हैं या वही किराया है? नहीं, किराए बहुत महंगा हो गया यार। मैं आया हुआ था, ये 2-3 महीने हो गया था, वो 1500 था, अभी 3500, 4000, 2500 हुआ था। और पिछले साल आप घर गए हैं, पिछले साल कितना किराया लगा के गए? वो 1500-1600 होता, अभी 3500 हुआ। अभी सीट भी नहीं मिलते। कितना किराया? नीचे बैठना है, सीट भी नहीं मिलते। अच्छा, अभी कितना किराया? अभी 2500, 2300, 2500। बिल्कुल मुसाफिरों की जानिब से शिकवे किए जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो ट्रांसपोर्टर है उनकी जानिब से किरायों में इजाफा कर दिया गया है। सीट का जो किराया है दीर का, वो पिछले साल इन लोगों का कहना है कि 1500 रुपए था, जबकि इस साल 2500 से 3500 रुपए जो किराया है वो लिया जा रहा है। जबकि सीट पे ना बैठने पर नीचे बैठकर सफर करने वालों को जो है वो 1500 से 2000 रुपए उनसे लिए जा रहे हैं। ये नौजवान हैं जो कि लाहौर शहर में काम करते हैं, दीर के ये रिहायशी और ईद करने के लिए अपने इलाकों को जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि किरायों में जो इजाफा है उससे हम बहुत ज्यादा परेशान हैं और इस कदर इजाफा जो है वो किरायों में हो चुका है। तो इनका कहना है कि नोटिस लिया जाए और जो जिलाई हुकूमत है वो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने जो किराए वसूल किए जा रहे हैं इन कार्रवाई करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमेल। ईद उल फितर के मौके पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नए नोट देने से इनकार। करेंसी माफिया के पास बेशुमार स्टेट बैंक की नाक के नीचे नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त जारी है। शहरी करेंसी माफिया के हाथों लुकने लगे। हर कॉपी पर 400 से 500 रुपये इजाफी देने पर मजबूर हो चुके हैं। तफसीलात जान लेते हैं, साजिद अली वहां पर मौजूद हैं। साजिद, अपडेट कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस ईद पर नए नोट जारी करने से इनकार कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि शहरियों को अपने बच्चों और प्यारों को ईदी जो है वो पुराने नोटों की सूरत में ही देनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये देखने में आया कि स्टेट बैंक की ऐन नाक के नीचे नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त जारी है। लाखों बल्कि करोड़ों रुपए की मालियत के नोट पकड़ कर यहाँ पर काफ़ी सारे मर्द व खातीन जो है फिर रहे हैं और इन नोटों की ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं। तकरीबन 400 से 500 रुपये फ़ी कॉपी तक जो है एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं। और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अगर अपनी तरफ से ऑफिशियली ये नोट जारी किए जाते तो शहरियों को इतने ज़्यादा पैसे ना देने पड़ते। ये जो ब्लैक में बड़े पैमाने पर फ़रोख्त जारी है करेंसी नोटों की ईद के मौका पर, ये किस तरह से हो रही है? कुछ शहरियों से भी हमने बात की, उनका भी ये कहना था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये नोट जारी नहीं किए गए, जिसके बायस वो मजबूर हैं कि इस माफिया के हाथों लुटें और इनको 400 से 500 रुपये फ़ी कॉपी तक एक्स्ट्रा करें। जी बहुत शुक्रिया साजिद अली, आपका बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। तो सूरज और बादलों के दरमियान अटकेलियाँ जारी हैं। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात ने कहा है कि बुध और जुमेरात के रोज़ बारिश हो सकती है। कोमल असलम हमारे साथ है, मौसम का मजीद अहवाल बता रही हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि आज मिले जुले मौसम का रुझान है। सूरज और बादलों के दरमियान आंखों का सिलसिला भी जारी है और इस खुशगवार मौसम को शहरी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो ही बादल जो है वो शहर लाहौर पर बसेरा करते हैं तो मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार और हवाएँ जो है वो ठंडी ठंडी महसूस होना शुरू हो जाती हैं। और लेकिन जो ही जो सूरज जो है वो जब बादलों को परे करता है और ख़ुद आसमान पर अपना बसेरा करता है तो हम देखते हैं थोड़ा सा जो है वो गर्मी का एहसास बढ़ जाता है। तो यूँ ही जो है वो आज दिन भर हम देखेंगे कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया गया है कि सूरज और बादलों की ये जो अटकलियाँ हैं वो इसी तरह से जारी रहेंगी। टेम्परेचर में मज़ीद कमी आएगी आइंदा आने वाले 2 रोज़ में और इस वक्त जो है वो टेम्परेचर तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम टेम्परेचर जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि 21 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 डिग्री तक जाएगा। बारिशों से मुतल्लिक इम्कान है कि शहर लाहौर में बुध और जुमेरात को बारिश बरस सकती है, जिसके बाद मौसम जो है मज़ीद खुशगवार महसूस किया जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात कर ली जाए तो AQI की मजमूई शरह 103 रिकॉर्ड की जा रही है और लाहौर आलूदा-तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है। तो शहरी जो हैं वो बहुत एहतियात बरतें हैं, क्योंकि जब बारिश की पेशगोई की जाती है तो बहुत से हादसात भी सामने आते हैं, क्योंकि रोड जो है वो स्लिपरी हो जाती है। तो शहरों को एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद जारी है। बहुत शुक्रिया कोमल।
महकमा एक्साइज का गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स खत्म करके वर्चुअल कार्ड्स मुतारिफ करवाने का फैसला। मौजूदा रजिस्ट्रेशन कार्ड्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ताखीर का शिकार रहते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए इन लाइन सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। वर्चुअल कार्ड के आगाज से एक तो फीस फ्री होगी, दूसरा शहरी खुद ही प्रिंट निकाल सकेंगे। डीजी एक्साइज ने कमेटी तजावीज़ के लिए कमेटी तश्कील दे दी है, तो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड खत्म और वर्चुअल कार्ड्स मुतारिफ कराने का फैसला सामने आ गया है। मौजूदा रजिस्ट्रेशन कार्ड्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ताकीर का शिकार रहते हैं। एक्साइज हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि इनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया जाएगा। वर्चुअल कार्ड के आगाज़ से एक तो फीस फ्री हो जाएगी, दूसरा ये भी होगा कि शहरी खुद ही अपने प्रिंट्स को निकाल सकेंगे। डीजी एक्साइज ने कमेटी तजावीज़ के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। और आपको बताएं कि वर्चुअल कार्ड्स के आगाज़ से फौरी शहरी अपने फ़ोन से प्रिंट निकलवा सकेंगे। एक्साइज हुकाम की जानिब से ऐसा कहा गया है। मज़ीद क्या आसानियाँ पैदा की गई हैं शहरियों के लिए, अली साही से जान लेते हैं। अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से स्मार्ट कार्ड ख़त्म करके वर्चुअल कार्ड मुतारफ़ करवाने का फैसला किया गया है। चूँकि जो भी गाड़ी रजिस्टर्ड होती है या मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड होती है या ट्रांसफ़र होती है, तो उसके लिए शहरियों को दफातर के चक्कर लगाना पड़ते हैं और बार बार जो है मुख्तलिफ या तो पोस्ट ऑफिस के जो डिलीवरी सेक्शन है वहाँ पर जाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद बार वक्त जो डिलीवरी है वो नहीं हो पाती। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जदीद सिस्टम के तहत वर्चुअल कार्ड मुतारफ़ करवाए जाएंगे, जिसके लिए शहरियों को जैसे ही गाड़ी रजिस्टर्ड होगी उनके फ़ोन पे एक कार्ड वसूल होगा जिसका वो प्रिंट निकाल सकेंगे या वो ऑनलाइन भी चेक करवा सकेंगे। इसकी फ़ीस जो है वो ना होने के बराबर होगी। डीजी एक्साइज का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ ये है, एक तो ये सिस्टम शफाफ हो जाएगा, जिस शहरी के नाम पे गाड़ी होगी उसी के नाम पे मैसेज जाएगा और वही इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकेगा। दूसरा, जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से शहरियों को कार्ड की वसूली में तखलीक का करना था। बहुत शुक्रिया अली साहिब। पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में 2 अरब के मुबैना बेज़ाब्तगियों का मामला नैब हरकत में आ गई। नैब हुकाम ने टाउन 3 का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। बिल्कुल, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड खत्म, वर्चुअल कार्ड्स मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में 2 अरब की मुबैना बेज़ाब्तगियों का ये मामला है। नैब हरकत में आ चुकी है। नैब हुकाम ने टाउन 3 का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में टाउन 3 में 2 अरब की मुबैना बेज़ाब्तगियों का ये मामला है, जिस पर नैब ने एक्शन ले लिया है। नैब हुकाम ने टाउन 3 का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है, तफसीलात भी मांग ली हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में 2 अरब रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तगियों का ये मामला है, जिस पर नैब ने एक्शन लिया है। नैब हुकाम ने टाउन 3 की तमाम रिकॉर्ड को तलब कर लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में टाउन 3 में 2 अरब की मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के मामले के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। नैब ने फौरी एक्शन लिया है। नैब हुकाम ने टाउन 3 से मुल्हिका तमाम तर रिकॉर्ड को तलब कर लिया है। बिल्कुल, आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में 2 अरब की मुबैना बेज़ाब्तगियों का ये मामला है और नैब हरकत में आ गई है। नैब हुकाम ने टाउन 3 का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में 2 अरब की मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले पर डिटेल्स बता रहे हैं इमरान यूनस हमारे साथ हैं। जी इमरान। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 जो है एक बड़ा इशू जो है वो बन गया है और 7 साल का अरसा गुजर गया है। जो वो लोग वो असातिज़ा और यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन जिन्होंने रिफॉर्म जमा करवाई थी उन्हें अभी तक जो है वो पोजीशन नहीं मिल सका। और पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में 2 अरब की जो मुबैना बेज़ाब्तगियों हैं, इस हवाले से नैब हरकत में आ गई है। नैब हुकाम ने टाउन 3 जी इमरान यूनस हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बना दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन की मियाद 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई है। इससे कबल प्राइवेट स्कूलों को हर साल लाइसेंस की तजदीद करवाना पड़ती थी। 1 साल के लिए ई लाइसेंस मिलने से स्कूलों को बच्चों के दाखिले भिजवाने में मुश्किलात पेश आ रही थी। स्कूल एजुकेशन 4 ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा करवाने पर प्राइवेट स्कूल को ई लाइसेंस जारी करेगा। तफसीलात जुनेद रियाज से हासिल कर लेते हैं। जी जुनेद, बताइए। जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार को मज़ीद आसान कर दिया है। अब जो ई लाइसेंस है वो 1 साल की बजाय 2 साल के लिए जारी किया जाएगा। इससे कबल प्राइवेट स्कूलों को जब 1 साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाता था तो उनको बोर्ड के नाहम दहाम के दाखिले भिजवाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और उनके कई दाखिले जो हैं वो रोक लिए जाते थे, क्योंकि 1 साल
के काम के ऊपर जो है उनकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती थी और इस हवाले से बोर्ड की जानब से एतराज़ात उठाए जाते थे कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब 2 साल की रजिस्ट्रेशन होने से स्कूलों को एक तो ख्वार नहीं होना पड़ेगा और दूसरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है उनकी कर दी जाएगी। 4 सर्टिफिकेट जो है उन्हें जमा कराने पड़ेंगे, बिल्डिंग हेल्थ सर्टिफिकेट, हाइजीन सर्टिफिकेट और दरख्वास्त और बैंक वाउचर, जो कि फ़ीस ऑनलाइन जमा करवाई जाएगी। अब उनको दफातर पे जो है वो ख्वार नहीं होना पड़ेगा। जब ये ई लाइसेंस जारी होगा तो वो अथॉरिटी के ऑफिस में जमा किया जाएगा और मुतलका अथॉरिटी स्कूल का विजिट करने के बाद 30 अप्रैल तक जो है वो रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भिजवाएगी, जिसके बाद ई लाइसेंस जो है वो घर बैठे जारी कर दिया जाएगा और ये दस्तावेज़ात के अलावा मज़ीद दस्तावेज़ात किसी सूरत जमा करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और जो लाइसेंस है उसी वक्त जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और स्कूल इंतज़ामिया ने इस हवाले से इस फैसले को खुशाइन करार दिया और उनका कहना है कि स्कूल डिपार्टमेंट का ये रियाज, आपका बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। आप देखते रहिए सिटी 42।